रंग डल हो गया है। किसका? मेरा। अगर लुक ठीक रहा तो फील्ड में रह सकते हैं, लुक ही ठीक ना रहा तो कोई नहीं रखेगा। अलग कर दिया? हाँ और क्या, कंप्लेन करेगा तो और क्या होगा। इसलिए यहाँ संभल के रहना चाहिए। इस चैनल में मेरी जैसी लड़की नहीं चलेगी। मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ तो व्यूअरशिप नहीं बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। मैं चलती हूँ। अभी कहाँ जाओगी? फिलहाल गोपी किशन अखबार में ज्वाइन करने वाली हूँ, बाद में देखते हैं। चल बाद में मिलती हूँ। इसके लुक की वजह से कुछ नहीं हुआ, इसने न्यूज़ पढ़ने में गलती की होगी। इसका नाम क्या है जानती हो? क्या नाम है? कन्नम कोठारे टोकुल्लम। हनी आजा, एक ब्रेकिंग न्यूज है। आ रही हूँ। न्यूज़ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने में गलती हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। केरला फाइनेंस मिनिस्टर रवि वर्मा को हार्ट अटैक होने की वजह से रहेजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ देर पहले अपनी पार्टी मेंबर से संसद में बात करते हुए वो बेहोश हो गए थे और अब वो हॉस्पिटल में हैं। एक आदमी को जीने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है, इस बारे में प्लानिंग कमीशन से श्रीदेवी वर्मा ने आज ही बात की थी। इसके खिलाफ उनके पार्टी मेंबर्स ने आवाज उठाई थी ताकि उन्हें पार्टी से निकाला जा सके। हमारे सूत्रों का कहना है कि देवी वर्मा कोई चाल चल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंटोनी भाई को बुलाना। मिस्टर एंटोनी, हाँ जी, मैं आपको बुला रहे हैं। अखिलेश से बात हुई? हाँ, वो कब आएगा? उसने कहा कि वो कल सुबह तक पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या करना है? फिर दिल्ली यात्रा में अखिलेश अचानक से अंदर आ जाएगा और यूथ के विवाद से पार्टी में हलचल मचा देगा। पर क्या वो डील कर पाएगा? ये सब डील करना अखिलेश जानता है। वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। सही प्लान समझने के लिए वो यहाँ आ रहा है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और इसी सेंटिमेंट से वो हासिल कर लेगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ये सर का ऑर्डर है। देखो, काम सब बराबर होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समझ तो गए वो ना? कल लैंड हाँ, करेगा। सर को कोई शिकायत का मौका मत मोहन, बेटे को पार्टी वाले पसंद करेंगे क्या? सब समझने के लिए वो आ रहा है। हाँ, हाँ? ठीक है। बेटा आ रहा है ना, तुम लोगों को नहीं पता? अरे अखिलेश वर्मा चीज़ यहाँ का आ अच्छे रहा से है, ध्यान रखना। अब वही यूथ का लीडर होगा। यूथ का या पार्टी का वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। One minute. Hey, Hi, baby. Johns. I missed you. I missed you I so was much. just thinking about you. Think of the devil. Here I am. Coffee? Thanks. Yummy, right?
But you are so Oh, yummy. thank Look at you. you in this red Oh. gown. Looking gorgeous. Thank you so much. So, how was the costume party? The party? It was awesome. You really missed that all party. right, I missed it. But actually, I had other things. You're so good. Baby, hold on. I gotta pee. Oh, okay. Oh, I'm so sorry. I didn't see you. Touchdown everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women the bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like Miami. What's your problem? Is that you? I didn't do anything. What's wrong with you? Come out. Hey, Cora. Wake up, man. You're home. टाइमिंग परफेक्ट है। सुनिए, अभी कुछ लोग आके धमकी दे रहे थे घर पे मुझे, गुंडे लग रहे थे। आई एम स्कैर्ड। आखिर आप क्यों इन्हें लेके पुलिस स्टेशन गए थे? रीना आंटी, सलीना, मैरी आंटी, इन सबको एक साथ बुलाना पड़ेगा। अब इस कॉलोनी में भी सबको पता चल जाएगा।
जॉन, कोरा, टेल मी व्हाट्स योर प्लान? Breakfast? कोरा, मेरी सवाल का जवाब दो। व्हाट्स योर प्लान? आंटी, आई एम फ्लाइंग टू पेरिस। तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया था और उन्होंने तुम्हें कहीं जाने से मना किया है। मम्मी? मम्मी का नया हस्बैंड। ये पता नहीं इतनी देर से रोई क्यों जा रही है। मम्मी सब तो बता दिया। What's wrong with you? चुप हो जा। दिस इज टू मच। बता मुझे अब क्या है सर का प्लान? 21st को हवाई जाएंगे। 21st को क्यों जा रहे हो? 21st को हवाई जा रहे हैं। कोरा का बर्थडे है। हवाई? हवाई नहीं जाना है। मेलबोर्न में क्लास 2 महीने में शुरू हो जाएगा। तब तक तुम इस घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। मॉम प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरा फ्यूचर कैसे डिसाइड करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छा 2 साल में 3 कोर्स, यही ना? 3 कोर्स करके क्या कमाल कर दिए? अरे ये तो कॉलेज कभी नहीं गया। हाँ पर पुलिस स्टेशन दोनों गए हैं। वंडरफुल डिजाइनिंग। इतने साल तुम डिजाइन करके क्या कर लिए? मॉम प्लीज। जॉन! कोरा! जीसस, ऐसी घटनाएं मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। ये सब सोच के मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। But I'm fine, Mom. यू आर ऑलवेज फाइन, बट सिर्फ तुम ही इस घर में नहीं रहते। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। यू आर गोइंग टू इंडिया। जब देखो तब इंडिया इंडिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। 10-15 सालों में मेहनत करके तुम्हारे पापा ने अच्छा नाम कमाया है और तुम उसे जॉन, तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। मॉम, चेंज के लिए हम कोरा का बर्थडे मनाने के लिए हवाई जा रहे हैं। हफ्ते की जगह शायद महीना लग जाए और क्या। तुम हवाई बिल्कुल नहीं जा रहे हो। तुम बस इंडिया ही जाओगे। मॉम, बस एक ही बात पे अड़ जाती हो। Mom is so irritating. मम्मी का कहना गलत नहीं था बेटा, तुम्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। Dad, I know the situation, but यही बात Mom मैं भी कह ना- रहा हूँ बेटा, तुम्हें सिचुएशन को संभालना चाहिए। सिर्फ 2 साल का है तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारे बाद हमें उसके बारे में भी सोचना है। और वैसे भी हमारे ऊपर बहुत सारी फैमिली डिपेंड करती है। तुमने ये सब कभी सोचा क्या? ओके ओके ओके, मैं तैयार हूँ, पर कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन तुम्हारे डिसाइड करने से कोई फायदा नहीं है। उस गैंग के लोगों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। उनकी नजर से तुम कहीं नहीं बच पाओगे। वो लोग तुम्हें खोज ही लेंगे। ओह माय गॉड डैड, इंडिया जाना ही सॉल्यूशन है क्या? बेटे, मेलबर्न में तुम्हारी क्लास शुरू होने से पहले 1 महीने का वैकेशन का प्लान समझ लो इसको। वैसे भी मैं और तुम्हारी माँ काफ़ी साल तक उसी देश में रहे हैं। आज तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ हमें वहीं से मिला है। हम लोग कई सालों से वहाँ नहीं जा पाए हैं। तुम लोग जाके देखो कि अब वहाँ के हालात कैसे हैं।
आप लोग? हाँ, कोरा भी तुम्हारे साथ आएगा। एक्चुअली ये इंडियन ट्रिप का प्लान भी उसी ने बनाया है। हाँ? मामा नो, आई कैन स्टडी मामा। इंडिया जाके वापस आने के बाद आई स्टार्ट अ बिजनेस। एक कसिनो खरीद लूंगा मैं और चार्ली मिलके। नो मॉम, बिजनेस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन्वेस्ट करने के लिए कैश चाहिए। मामा आप नए हस्बैंड से कह दो 50 तो। मॉम मॉम हेलो हेलो शिट ब्रो, ये हमारा एक साथ में लास्ट वेकेशन होगा। ये इंडियन ट्रिप के बाद तुम मेलबर्न में स्टडीज करने जाओ, लेकिन मैं बिजनेस करूंगा। सो ये वेकेशन में वैरायटी चाहिए। मैंने पहले से ही पूछताछ कर लिया है। कोरा तो जाना। Why are you so tensed man? वो ब्लैक के बारे में सोच के क्या बात है, हम तो जा रहे हैं ना। तुम्हारे डैड की सोच एकदम ब्रिलियंट है मैन। देश जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से दूर है इंडिया जाने के लिए, और वहाँ हमें कंट्रोल करने के लिए कौन है? अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें कैसे जीना है, वी विल डिसाइड। What the fuck? Are you mad? You're mad, कोरा। इंडिया जाना है तो अकेले चले जा। Don't expect me to follow. ये बात दिमाग में बैठा ले, समझा? It's not my case, man. Uncle is offering a trip. So, why India? Why not India? Look, man, look. Wow, nice. What a variety, man. यहाँ तो सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं। यहाँ इंसानों की कोई कद्र नहीं है। यहाँ पर तो ज्यादातर लोग गोली से मारे जाते हैं। I think our boss are not safe here. Please, sir. Bye. सर हमें आप सवाल का जवाब दीजिए। राजनीति को टालने के लिए आप अपने बेटे अखिलेश को पार्टी में लेकर आए हैं। यूथ को राजनीति में आना चाहिए, ये पार्टी का फैसला है। सर एक सवाल सर, प्लीज बताइए ना। My bag. अखिलेश सर की केरला यात्रा के बारे में आपकी पार्टी का क्या कहना है? पार्टी का फैसला करना तुम लोग का काम नहीं है। कहीं ये सारा नाटक आपके बेटे को राजनीति में लाने के लिए तो नहीं है? तुम लोग को भी क्या करना चाहिए है? अखिलेश को हमारी पार्टी में नहीं आना चाहिए। हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हो क्या? अगर तुम लोग की ऐसी सोचे तो मनमानी से लिखते जाओ। लेकिन अखिलेश के बारे में यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से जानता है वो कैसा इंसान है। वो पढ़ाई नहीं किया, उसको पार्टी के बारे में सारी जानकारी है। उससे बड़ी बात है मेरा बेटा है वो। सर लेकिन अब प्लीज, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। एक आदमी से सवाल करने से पहले ये सब ध्यान देना चाहिए। प्लीज प्लीज सर हमारा एक आखिरी सवाल सर, बता दीजिए सर, प्लीज सर बताइए ना। Hey, stop! That's my bag. Oh, sorry. That's okay. Suvarna Nair. Press? Yes. You mean press? Yes. Maybe next time. What?
खादी कपड़ा पहनने से पहचान अलग होती है। ये खादी कपड़ा नहीं सर, लेनिन है। लेनिन? लिलन। ये गर्मी के लिए बेस्ट है। दिखने में खादी जैसा लगेगा लेकिन आप पर जच रहा है। यूथ में कुछ भेदभाव फैल गया है। यूथ में भेदभाव को ठीक करने के लिए अखिलेश ने प्लान किया है। न्यू जनरेशन है, नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। वो स्मार्ट है। ये सब देखने के बाद अपने पिता से एक कदम आगे जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, यही चाहिए। हाँ, क्या लगता है? हाय। यही है। हाय। कैसे हो आप लोग? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, कैसे हो तुम लोग? आजा आजा। कैसे हो? आ जाओ। जॉन को रख हुई हो? या? मैं कंजू भाई, थोड़ी देर हो गई। This one? For us? इनोवा वर्कशॉप में है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट थोड़ा दूर है। रोड ब्लॉक है, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी ओपन होगा। जा रहे गो Dude, what's this? 15 अगस्त। So what? आज स्वतंत्रता दिवस है, रैली में जाने वाले हैं ये लोग। Look at that grandpa. What's he wearing? Look at that lady. Isn't she so sexy? मेरी भारत माता है ये। हाँ, क्या है? हाँ, अभी तुम्हें ये करना जरूरी है क्या? बच्चों के साथ कार में टूर कैसे जाए? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है। फोन रख। वाइफ है। Lovely. लवली नहीं, पुष्पा पुष्पा। Dude, bus! ये सरकार की गाड़ी है, जहाँ देखो वही घुसा देते हैं। इनके बाप का रोड है। पहुंच गया हम। बहुत भारी है। चलो। Dude, this is our place. हेलो, उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना है। संभाल के आना, नहीं तो लोहा घुस जाएगा। हमारा रास्ता बहुत शॉर्टकट है, गाड़ी आने का रास्ता इधर है। चलो आओ, यह है तुम लोगों की रहने की जगह। ये बहुत डिमांड वाला एरिया है। नो, इधर आओ। वहां तू खड़ा है, तू इधर आ पागल।
आगे से देखे तो ये ताजमहल जैसा दिखता है। दिस वन? किचन और हॉल तो छोटा ही है और टॉयलेट बाहर है। अब देखो, वहाँ बाहर एक कुआं है। अगर पाइप में पानी नहीं आए तो कोई बात नहीं। यहाँ घुटने तक गहराई है तो क्या पानी की कमी नहीं होगी। अपना नाम क्या बताया? कोरा। कोरा। Thugged out militainment, Def Jam Vendetta. We coming at ya straight to the studio. Yeah. हे, ये टॉयलेट तुम्हारे बाप ने बना के रखा है जो अंदर जाके आ गया? पागल कहीं What is this? टॉयलेट। What is this? ये बेचारा है, कहाँ जाएगा? पानी डालेंगे तो सही हो जाएगा। हे मैन, हमें ये घर क्यों दिखाया? रहने के लिए है? यही है फूड और एकोमोडेशन। किसको? तुम लोगों का। 6 महीने के रेंट मिल गए। ये लो चाबी। डैड पिक अप। हेलो मॉम, हेलो। जॉन, एवरीथिंग इज फाइन देयर? We've reached, but the situation here very bad. डैड वो काम करते ही क्यों जो वो हैंडल नहीं कर पाते? डैड ने जो एजेंट अरेंज किया, he's a crook, moron. हमें लेने के लिए जो कार लेकर आया था ना, वो आप देखती तो भाग जाती। और जो वो रेंट पे घर दिखाने लाया, कुत्तों के रहने लायक भी नहीं है वो मॉम। Dad's better than this shithole. डैड लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे डैड न्यू जर्सी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं। मैं फोन करके बताती हूँ। ओके ओके मॉम। Where's that guy? वो तो चला गया मैन। What happened, dude? Here is the key. Hey, dude! Come on! Come! एक सिंपल काम अरेंज करना नहीं जानते तुम्हारे डैडी। मेरे पापा भी ना बेल बॉटम के जमाने में जी रहे हैं यार। उनको पता ही नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। हे, बेल बॉटम। यार लॉस्ट। हेलो। हाँ जो, उस घर में क्या प्रॉब्लम है बेटा? 2 फ्लोर का घर है, मेन सिटी में है, और जो जरूरत की चीजें होती हैं वो सब है वहाँ बेटा। बट डैड, इट्स डिस्गस्टिंग। देखो बेटा, वो अमेरिका नहीं है, केरला है। वहां पर तुम्हें बस इतनी ही फैसिलिटी मिलेगी। हाउ कैन वी लिव देयर? ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएं। लेकिन बेटा, तुम्हें जिंदगी में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। ओके डैड, बाय। कम ऑन गाइस, कम ऑन। लोगों की भीड़ बढ़ रही है, संभल के रहना। हाँ हेलो मिनिस्टर। एल्यूमिनियम रूफिंग का काम हो गया? खत्म हो गया। सब रेडी है ना? रेडी है, रेडी है। तो सारा काम बड़ी अच्छे से हो रहा है। तुम्हारे अखबार से हमें कोई पर्सनली फायदा नहीं हो रहा है विश्वा? केरला यात्रा का रिपोर्ट आया है सर। अगर मैं छुट्टी पे ना रहूं तो सारा न्यूज टाइम पे मिलता है सर। देखा, अपनी स्टोरी के साथ में मैंने उन 2 विदेशियों की स्टोरी भी देखी है। उन एनआरआई लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं क्या सर? वो सिर्फ कॉलम फुल करने के लिए है सर। विश्वा, पैसे देने के बाद भी मेरी रिपोर्ट इतनी छोटी सी आई है, लेकिन फ्रंट पेज और पूरा का पूरा अखबार तो मेरी नेगेटिव रिपोर्ट से भरा पड़ा हुआ है। कौन कर रहा है ये रिपोर्टिंग? प्रोफेशन में रहे एक लड़की मिनिस्टर कॉलेज की एक पॉजिटिव स्टोरी है, इसलिए छापने के लिए कहा। विश्वा, ब्यूरो चीफ तो तुम हो ना? वो यूथ पेज में। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसकी फॉलो स्टोरी छापना बंद करो, ओके? और इलेक्शन के पहले 4-5 स्टोरी देने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? रुपेश भाई प्लान रेडी कर रहा है। ध्यान रहे, इलेक्शन के पहले आनी चाहिए। कौन है ये विश्वा? माथुर सर की क्लास ले ली? उन 2 अमेरिकन लड़कों की कॉलेज में स्टोरी आई ना, उसकी वजह से क्लेश की यात्रा इम्पोर्टेंट नहीं बन पाई। उससे फॉलो अप किया तो मेरा रास्ता बंद करेगा, ऐसा कहा उसने। ठीक है विश्वा भाई, कुछ भी कहें, ये स्टोरी हम आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? अभी वो किसी भी चैनल में आए तो मेरा ही नाम होगा। क्या बात कर रहे हो?
मैंने सुबह ही सोच लिया था कि इसे कवर करूंगा। लड़की की शादी में अभी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरी देने की बात कही है। तुम उसे छोड़ो यार। नहीं, अरे भाई मुझे तो इसके बारे में सोच के ही मजा आ रहा है। अरे ये गुलाम किसने डाल दिया? गुलाम को इसने मार दिया। ठीक है, रानी की मदद के लिए हम अपना गुलाम कुर्बान कर देंगे। अब हम यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। इंट्रो चाहिए। बैकग्राउंड में ये घर। ओके, बैकग्राउंड के साथ मुझे भी लो। हम ऐसे लो एंगल में कैमरा रख के चार्ज करते हैं। सुरेश मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई बात नहीं। ये आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी। कैमरा रोलिंग। वो हमारी तरह दिखते हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं है। हमारे सामने ऐसे 2 लोग हैं, जॉन्स एंड कोरा। आज जिस कार्यक्रम में हम उनकी अद्भुत कहानी के बारे में जानेंगे उसका नाम है यूथ ऑन टॉपिक। चलो। हेलो हेलो। देखो अच्छे से वीडियो निकालना। सो गए क्या? देखना लिखा होगा खर्चा कैसे करते हैं। साबुन कागज में लपेटा है। ये पेपर होगा। ये इनका ब्रेकफास्ट होगा। और ये देखो, ये रही चीनी। हेलो, कौन हो तुम लोग? हेलो, मैं हूँ श्री कुमार। अरे भाई क्या चाहिए? आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे अमेरिका से आए हुए ये दोनों। चिकन खत्म हो गया और ऑर्डर करो। नहीं चाहिए। हाँ। सुनो, एक चिकन फ्राई रिपीट करो। लोकल पेपर में आपके बारे में आएगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा? ये टीवी में आएगा, उसे आपके घर में भी देखा जाएगा। और चैनल भी कोई बड़ा होना चाहिए जो आपके अमेरिका वाले घर में भी दिखाई दे। हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा साथ चाहिए। हम आपको बहुत फेमस कर देंगे। बेटा, ये मुल्ला पिराई डैम आज फटेगा कल फटेगा ये बोलकर हमें डरा रहे थे, उसका क्या हुआ? ये तो तुमने बताया ही नहीं। अरे डैम नहीं फूटा तो क्या हुआ? आपको तो इससे खुश होना चाहिए। ये बताइए, इनका बिल कितना हुआ? 240 रुपया। कैमरा रोलिंग। गांधी जी के सिंपल लाइफ के फार्मूले को पढ़ने के लिए अमेरिका से 2 लड़के आए हैं। कट 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 कट। ये कूलिंग ग्लास रखना जरूरी है क्या भाई? ये चश्मा क्यों पहन रखा है? मैं रखूं क्या? अरे इस इंटरव्यू के लिए ये सही नहीं है। तो हमें अब इनसे सीखना चाहिए क्या? नहीं, पहले तुम अच्छा, तो ठीक सीखो। ये आ गया 2 3 4। हाँ। कैमरा एक बात रोलिंग। बताइए, आज के जमाने में जब इंसान के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं तब आप कम खर्चे में कैसे रह लेते हैं? हाँ, प्लानिंग। या प्लानिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, इंडियन प्लानिंग बोर्ड कह रही है कि इंडिया में एक आदमी को जीने के लिए दिन में 28 रुपए चाहिए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? 28 रुपीज में? 83 में तो जी नहीं पा रहे हम। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो कह रही है वो गलत है ना? प्रदीप, what did you say? प्रोटेस्ट। या प्रोटेस्ट। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय समस्या लेकर के हाजिर हैं। जीवन जीने के लिए जो जरूरी खर्चा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आदमी दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। ये लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। इस खास प्रोग्राम में हम आपको नई जनरेशन की इसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज का यूथ की कहानी जॉन्स एंड कोरा के माध्यम से कैंपस में चलती रहेगी। देखते रहिए। हाँ, ऐसा प्रोग्राम करते हैं क्या? क्या है ये? चलो कैमरा निकालो। हम नक्सलाइट है ऐसा मुख्यमंत्री कहते हैं। हम 22 परिवार महीनों से पांडाल में भिखारियों की तरफ पड़े हैं। इतने दिनों में एक भी राजनेता हमें देखने नहीं आया। स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट मिलके हमें खाना देते हैं, वही हम खाना खा के अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अब आप कुछ करिए सर। डूड, हमें और भी काम है, मालूम है ना? अब हम आ भी जाएं तो भी। आप कॉलेज में आएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स का हौसला बहुत बढ़ जाएगा। आप साथ देंगे तो वो लोग हमें आसानी से हटा नहीं पाएंगे। हमारे आगे के प्लान्स ऑलरेडी सेट है। सही कहा ना जॉन? या वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बट एनीवेज वो सब कैंसिल कर देंगे। हाँ, ठीक है। कल सुबह तक हम डेफिनेटली शामिल होंगे। बहुत अच्छी बात है। कल कलेक्टर के साथ एक मीटिंग अरेंज की है। उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन अरेंज करना पड़ा। सर अब हमें इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा। चलिए। खाना खिलाने के लिए कैश नहीं है उसके पास। कल सुबह हमारा लेडीज कॉलेज में प्रोग्राम है,
वहाँ पर लड़कियाँ हमें मिलकर मारेंगी अगर इन लोगों के साथ गए तो। स्ट्राइक के लिए कौन जाएगा? एक बर्गर खाए कितने दिन हो गए यार। ये वापस क्यों आ रहा है? यू इडियट ब्लैक फूल, ये हम लोग का ब्रेकफास्ट है। स्टूपिड। टोटल 5, उसमें से 3 बेचा। और ये जो 2 चाइना मेड है वो कोई काम के नहीं है, बेचने गए पर किसी ने नहीं लिया। बस इतना ही मिला? टोटल मुझे मिला 300 रुपए, 100 रुपए मेरा कमीशन। इसे जितना भी ज्यादा बेचे उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। मुझ पे भरोसा करो दोस्त, मैं एंग्लो इंडियंस हूँ और तुम लोग अमेरिकन हो, समझे? मैं जाऊंगा तो इससे ज्यादा कैश मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें नहीं बल्कि इसमें मिलेगा। इस पेपर में जो ट्रॉफी है अगर वो मिल गई ना तो हम लोगों की ना लॉटरी लग जाएगी। सच कह रहा हूँ मैं, मेरी बात मानो। हाँ, इस ट्रॉफी को कैसे भी करके अपने पास लाने की कोशिश करो भाई। यू चीटेड रास्कल। सुनो, मैंने जो बात कही ना उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। मारेगा तू? मार के दिखा जरा। स्लम डॉग। कोरा, दिस गाय इज प्लेइंग गेम मैन। लुक एट दिस। डूड टेक एन अवार्ड, ₹1 लाख। डूड 1 लाख? डूड हमने देखा भी नहीं है। सर। वाह, सरप्राइज। प्लीज कम। वेलकम। थैंक यू वेलकम, बैठिए। आप बोलिए। सर, एक्चुअली अवार्ड के बारे में डिटेल्स लेने आए हैं। ये 1 लाख रुपए सच में देंगे क्या? 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं होता, लेकिन अवार्ड की वैल्यू इट्स रियली वेरी वेरी बिग। नो नो नो, 1 लाख रुपया सच में बहुत बड़ा अमाउंट है। सही है, सही है। ये प्राइज मनी कैश में मिलेगी या फिर चेक? क्रॉस चेक। क्या हुआ? मैं बताता हूँ, टिकट लेने के लिए। टिकट? वो किस लिए? हमारे कॉलोनी के 2 लोगों को हज के लिए भेजना है। वाह ग्रेट। कौन है वो? अबू भाई को। ये प्राइज मनी अवार्ड फंक्शन में मिलेगा क्या? देखिए, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। अभी आप 3rd पोजीशन पर हैं। वहां पर आपके साथ फाइनेंस मिनिस्टर अखिलेश वर्मा भी हैं। 2nd कपिला दास, वो राइटर हैं। फाइनल लिस्ट में आने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। SMS वोट में अखिलेश जी बहुत आगे हैं। हाय आइकॉन्स। शेखर पिल्लर। हेलो। यूथ आइकन अवार्ड आप लोगों को मिलने की वजह से SMS रैंकिंग में वो जो हाइप आया है, कमाल का है वो तो। ठीक है। अखिलेश वर्मा लीड कर रहे हैं, ये बात मैं इनको बता चुका हूँ। स्पेकुलेशन कुछ नहीं चाहिए। न्यूज मीडिया का जमाना है। एक कमेंट या ट्वीट ही बहुत है। सिर्फ एक दिन में अच्छी रैंक लेने के बाद भी हमें वो जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? इसकी वजह क्या है? SMS ज्यादा आना ही काफी नहीं है, फाइनल रिजल्ट भी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। यस सर। सो जेंटलमैन, वेरी हैप्पी टू सी यू। वी आर रियली ऑनर्ड। किसी भी हालत में हमें ये अवार्ड लेना ही पड़ेगा। मेरे फोन से मैसेज करेंगे, और हाँ, तुम्हारे फोन से भी हम लोग मैसेज करेंगे। कॉलेज में फ्रेंड्स के फोन से और कहीं बाहर से हम मैसेज कराएंगे। कुछ नहीं होगा डूड, वो अखिलेश भी कैश लेकर ही मैसेज करवाएगा। ए डैड। या डैड। अभी कहाँ हो? शूटिंग में? नहीं, कॉलेज में। कुंभा नाडू ने तुम लोगों को फोन किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। बिजी हो गए थे क्या? देखो बेटा, इस महीने तुम लोगों के अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए मैं तुम लोगों के अकाउंट में सिर्फ 3000 रुपये ही डालूंगा। मैं इसी में गुजारा करना पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी डैड। हाँ? मैक्सिमम 1 वीक, उससे पहले हम कोई फैसला कर लेंगे। हेलो जॉन, बेटा। गरीबों ने अपनी जमीन खोई है, अब वो रहने के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। गरीब लोग ये आंदोलन अकेले ही लड़ रहे हैं। तो आइए अब इस बारे में बात करते हैं जॉन और कोरा से। जिंदगी को बदलने के लिए ये लोग किस तरह से इस आंदोलन को आगे तक लेके आए हैं, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। जिन्होंने अपना घर खोया, जिन्हें अपने घर से भगाया गया, उनकी तकलीफ हम अच्छी तरह समझते हैं। घर से निकलने के बाद खाना नहीं मिलने का दर्द हम जानते हैं। Isn't it cruel? Isn't it brutal? You tell me. Excuse me, Sam. Yes? Hi. देखो, ये आंदोलन का एक मकसद है, प्लीज उसे डाइवर्ट मत करना। हम स्टूडेंट्स ये आंदोलन सिर्फ सपोर्ट करते हैं। उनकी जो तकलीफें हैं उस बारे में उनसे ही पूछना प्लीज।
तुम दोनों चलो मेरे साथ। यहाँ कौन सा नाटक कर रहे हो? हम यहाँ स्ट्राइक में सपोर्ट करने आए हैं। Dude, what's the problem? यहाँ पड़े रहने से SMS हो जाएगा क्या? लाख रुपए मिल जाएंगे क्या? ब्रो मैंने कहा था। कब कहा था? आंदोलन करेंगे। कलेक्टर ऑर्डर किसको मिला है? मुझे मिला है सर। हाँ, कलेक्टर का ऑर्डर मिलने के बाद भी आंदोलन कर रहे हो? तुमने एप्लीकेशन में लिखा था ना कि 10 बजे से पहले यहाँ से हट जाओगे और इस पंडाल को भी हटा दोगे। रहने के लिए दूसरी जगह देंगे, हमसे साइन करा के लिया। आप बताइए सर, आप फैसला करेंगे? नो नो नो, मैं ये सब नहीं जानता। ये सब बातें कलेक्टर से कहना। तो हम लोग कहाँ जाए, आप ही बताइए ना ये सब सर। मत बताइए, अपनी ड्यूटी करने दीजिए। जाइए यहाँ से, जाइए। आंदोलन करेंगे। जाइए जाइए। चलो उठो, चलो बहुत हुआ। मैंने कहा उठो, चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रोटेस्ट के कोई चांस नहीं है। वो लोग चले जाएंगे सर, पंडाल से बाहर भी आने लगे हैं सर। कैंपेन की कोई बात नहीं है सर। सर ये क्या किया तुमने? चलो गाड़ी के सामने से हटो। सोना है तो घर पे जाके सो। सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हें हटने के लिए कहा ना। कैमरा रोलिंग। क्या कहा? गाड़ी के सामने से हट जाओ। नो 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 नो, इनकी समस्या का हल निकालिए। माय क्वेश्चन इज, ये लोग यहाँ से आखिर जाएंगे कहाँ? इलेक्शन खत्म होने तक गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। इलेक्शन खत्म होने के बाद पुनर्वास पैकेज का अनाउंसमेंट होगा, तब तक इन लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। एक बार आपका काम होने के बाद आप इन लोगों पर ध्यान ही नहीं दोगे। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम मैन, डिसीजन पर आओ। बताइए सर। प्यार से कह रहे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। हटाओ उनको यहाँ से मारकर।
स्ट्राइक में जाएंगे तो एसएमएस मिलेगा। एसएमएस नहीं, मार मिल गया हमें। सुनो, अब अवार्ड लेने के लिए तुम मरो या मारो, तुम्हें जो करना है जाकर करो तुम। तू देखना, ये प्लान कामयाब होगा। हॉस्पिटल में न्यूज वाले आए, इंटरव्यू लिया, तकलीफ होगी पर कैश मिलेगा। पहली बार जिंदगी में मार खाकर कैश कमाएंगे हम। तू भूल गया क्या हमें कैसे भी करके 1 लाख रुपए चाहिए? ट्राई करेंगे तभी तो कुछ होगा। तू अकेले ये सब ट्राई कर, मुझे छोड़ दे। कैश मिलेगा तो तू चला जा, और वहां जाके तेरा मन किया तो 1 टिकट मेरे लिए भेज देना। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मुझे बुलाएगा। Are you crazy? मार खा खा के पगला गया क्या? पुलिस होगी, मुझे डर लग रहा है। मैं मर गया बोल दो। किशोर, गोपन, अहमद, लॉरेंस। लगता है पुलिस ने बहुत ज्यादा मारा। दुख दर्द सहने वाला, तकलीफ सहने वाला जूडो रेवलेशनर हो तुम लोग, इसीलिए हम लोग आपसे मिलने आए हैं। लेकिन आज तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है जो रोड से निकला हुआ रिवोल्ट हो। रिवोल्ट? हाँ भाई, सिर्फ माचिस की एक तीली जलेगी और चारों तरफ आग ही आग लग जाएगी और सब खाक हो जाएगा। कल वहाँ पर पुलिस की 2 बटालियन आ जाएंगी, फायरिंग भी हो सकती है। पुलिस मारे तो हम भी मारेंगे, हम आपके साथ हैं। पुलिस शूट कर देगी इसे। करने दो। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये रखो। नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हथियार है। देखना, आने वाले समय में इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। हमारी बात हमेशा सच निकलती है। अगर हमने उन गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया ना, तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। पुलिस ने पंडाल में जो तोड़फोड़ किया, कल उसे फिर से बना देंगे। कॉमरेड, तो हम कल मिलेंगे। सुनिए जी, मुझे अपने बेटे से मिलना है। उसे जल्दी वापस बुला लीजिए आप। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर वो लोग नहीं सुधर सकते थे। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, कैसे भी करके उसे बुला लीजिए। रुकिए जरा, रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे बेटे के साथ? देखो, तुम्हें जो भी समझना है तुम वो समझो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। लेकिन वहाँ भेजने से क्या फायदा हुआ? कहाँ गोली लगी? यहाँ। मुझे यहाँ लगी। अमेरिका से आए इंडियन जॉन और कोरा, ये दोनों पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से ही गायब हैं। इनके करीबी दोस्तों से ही हमें इस बात की जानकारी मिली है। चलिए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। एक ही जगह पर हम रहते थे और एक ही टॉयलेट को हम यूज किया करते थे, और कल मैंने जब देखा उन्हें लाठी से मार पड़ी तो मेरा दिल टूट सा गया।
अरे रे 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 रे, जब मैं पिटीशन देने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनके बाप को जवाब कौन देगा? मुझे ही देना पड़ेगा ना। पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है तो मैं क्या कहूँगा? जॉन स्कूरा को गायब हुए 7 घंटे हो चुके हैं। इस समय वो कहाँ पर है इस बारे में कोई भी नहीं जानता। वो अस्पताल से गायब हुए हैं ये बात हर कोई जानता है। उन्हें भगाने में पुलिस वालों का भी हाथ है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो खुद कहीं गए हैं या उन्हें गायब किया गया है, ये चर्चा हर तरफ है। फिलहाल हर कोई शक के दायरे में है। क्या जॉन स्कूरा जिंदा है? हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। पुलिस पर आक्रमण होने के बाद भी हमने आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति या नेता को अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जॉन स्कूरा को हम अरेस्ट जरूर करेंगे। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मिसिंग। अमेरिकन मलयाली और समाज सेवा करने वाले जॉन आइजैक और कोरा मुर्गन, ये दोनों काफी समय से मिसिंग हैं। इन दोनों को खोजने के लिए डीजीपी ने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है। वो दोनों जिंदा वापस आए, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर ये सरकार क्या काम कर रही है? ऐसा सुनने में आ रहा है उनके गायब होने में सरकार का हाथ है। विद्यार्थी संगठन के ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फासिस्ट की मौत से बहुत खतरा है। ये रक्त साक्षी बनेगा इसका। सरकार कॉमरेड कोरा, कॉमरेड जॉन को किडनैप किया है। सरकार को रिजाइन करना चाहिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। रक्त साक्षी बनने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जॉन और कोरा कहाँ चले गए? सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा इसका। जॉनसन और कोरा का राष्ट्र विरोधी ताकतों ने कत्ल कर दिया, या फिर आने वाले दिनों में लॉकअप डेथ में हम लोगों को इनका नाम सुनने को मिलेगा। बाय इलेक्शन के लिए अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है। अखिलेश जी जिंदाबाद! अखिलेश जी जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ जी नमस्ते, आप हमारा साथ देंगे ना? हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम ही ने उन बच्चों को गायब कर दिया था ना, अब अनजान बन के सामने खड़े हो। आप किसकी बातें कर रही हैं माँ जी? ये यहाँ विधायक से खड़े हैं। मैं अखिलेश वर्मा, आपको याद है ना? हाँ याद होगा। अच्छे से जानती हूँ। बच्चों को गायब कर दिया, हमारी मदद करने आए हो और साथ देने की बात करते हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यहाँ किसी से मिलना भी मत, नहीं तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी तुम्हारी। हाँ। हाय दीदी। नमस्ते, अखिलेश वर्मा विधायक, हमारे वर्मा सर का बेटा। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ अब बताओ, ये लड़के मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं ठंड का मजा ले रहे होंगे। ये समय करने का। इलेक्शन के लिए अभी कितना समय बचा है? मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे। हमारे पास 48 घंटा है, उसके अंदर हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है। सुबह प्रेस मीटिंग में क्या जवाब दूंगा बताओ ना मुझे। उसके लिए मैं एक्सक्यूज मी सर। तुमने बहुत देर कर दी। विपक्ष का हाथ पकड़कर जाने से कोई काम नहीं होने वाला है। बुरा मत मानिए साहब, पुलिस ने जो आंदोलन पे लाठीचार्ज किया है ये सब उसी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो सब लोग मिलकर अब पुलिस को गुनहगार बनाने के चक्कर में लग गए हो, क्या ये सही है? नहीं, आपको तो पता है ना लड़के कितने दिन से गायब हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, यहाँ की पुलिस अपने मुंह में उंगली डाल के बैठी है क्या? फिर भी उनके मिसिंग होने की वजह से मेरा काम तो बिगड़ रहा है ना। उन लोगों को ढूंढना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। वो तुम्हारे ही तो बेनामी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। सुनो, हम लोग एक साथ चलेंगे तो ही काम बनेगा। तुम्हारा काम तुम और हमारा काम हम अगर अकेले ही करेंगे तो इस कुर्सी पर मजा लेकर हम कैसे बैठेंगे भला? अरे बस भी करो तुम लोग। अरे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ। अब उन्हें देखो क्या मदद करनी है। नहीं सर,
इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें ढूंढने की जरूरत मुझे है और वो काम मैं कर सकता हूँ। आप लोग परेशान मत होइए। बेटी सुनो तो, इस लड़के को देखो तो, ये अमेरिका में डॉक्टर है। अरे ये किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं लग रहा है मुंह चुरा दो तो पक्का जोकर लगेगा। ये आदमी बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं। ओह, तुमने भी इंसान के बारे में सब पढ़ लिया है क्या? आप ज्यादा चिंता मत करिए, मेरा होने वाला पति मैं ढूंढ लूंगी। देखो कौन आया है। अरे तुम लोग कहाँ थे? अभी कहाँ से आ रहे हो? मधुमिता मैडम। आप जाओ पापा। तुम लोगों को जिंदा देखकर मैं खुश हूँ। तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ भी 2 पुलिस वाले आए थे। मधुमिता, हम लोग एक्चुअली अपने पाप का प्रायश्चित करना हो तो आगे जाके लेफ्ट में एक चर्च है, वहाँ बोलो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुन तो लो। मैंने बोला ना कुछ नहीं सुनना। सुनो तो, हम लोग 2 दिन से एक बस के अंदर रह रहे हैं। खाने के लिए कुछ चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए। हो गया तुम्हारा नाटक? वहाँ अस्पताल में जाके देखो, तुम्हारी वजह से मार खा के बेचारे वहाँ पड़े हैं। उन बेचारों ने तुम्हें कौन सा धोखा दिया था? मधुमिता मेरी बात तो सुनो। यहाँ से चले जाओ वरना मैं कुछ गलत बोल बैठूंगी। फ्रंट पेज में तुम लोग हो। जॉन्स कोरा दोनों गायब हैं। एसपी कृष्णा राज की टीम इन दोनों की तलाश कर रही है। अभी तुम लोगों का प्लान क्या है बताना पड़ेगा। घर पे फोन करो। डबल बुल्स है क्या? सिंगल। मुझे 2 डोसा और दे दो। इन्हें जो चाहिए बना के दे दो बेटी। इनकी कहीं अमेरिकन कहानी पर आपको विश्वास है? अच्छा है। हमने जो भी कहा वो सच है। इट्स ट्रू। वापस चला जा, ये प्रोग्राम बना। सही है। तो ये लोग कैसे वापस जाएंगे? कौन देगा इनके टिकट के पैसे? मधुमिता, तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो। वहां जाके कैश भेज देंगे विद इंटरेस्ट। रहने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज मधुमिता। मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कैसे मदद करूंगी? मधुमिता प्लीज मधुमिता, ये रिंग्स बेचोगी तो हो जाएगा। ये 2 तोले का तो होगा ना? ये गोल्ड है क्या? प्लीज मधुमिता, प्लीज प्लीज प्लीज। लाइट चालू कर। कोई देख लेगा तो? चुप रह यार। आवाज मत कर प्लीज। मैं नहीं था, डोर। Oh, thank God. It's safe, man. Yes, we got it. Yes. We're going back. Thank you, Madhumita. Thank you. Passports. साफ नहीं करेंगे चलेगा। कोरा जो सोचता है वो करके दिखाता है। अब वहां जाके ही साफ करूंगा। गॉड इज ग्रेट मैन। साफ करेगा? वहां जाकर मधुमिता को टिकट के पैसे भेजने। Oh, you fool! दोनों एक साथ। थैंक गॉड। लाइट चालू क्यों नहीं की? करंट बिल। ओह ग्रेट, बिजली का बिल। कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों? हम लोग कहाँ गए? यहीं तो थे। मीडिया और पब्लिक ने सरकार को परेशान कर दिया। तुम लोग गायब हो, कस्टडी में हो
या मार दिए गए? हाँ? हाँ विश्वा, कल सुबह प्रेस मीट अरेंज करो। यस, मैं और जो गायब हुए हैं जॉन्स और कोरा। हाँ वो लोग मेरे साथ ही है, बाकी सबके सामने। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूं बस वैसा करते जाना। तुम्हें कौन उठाकर ले गया था, कौन है, क्या है, उसने तुम्हें किस मकसद से उठाया, ये भी मैं बताऊंगा। सब बताऊंगा। कलम नहीं है यहाँ पर? नहीं। हाँ कलम नहीं है। कोच्चि दुबई, दुबई टू न्यूयॉर्क। मॉर्निंग 5:30 का फ्लाइट है, हम चले जाएंगे। चले जाओगे? कहाँ जाओगे? तुम लोगों की वजह से यहाँ कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, पता है तुम्हें? तुम लोग उसे सॉल्व किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। Give me the passports. कल प्रेस मीटिंग है, उसके बाद मेरा इलेक्शन कैंपेन, फिर तुम कहीं भी जा सकते हो। Give me the passports and tickets, man. Hey, give me the passport. Give it to me. तुम इसी के लिए परेशान हो ना? तुम न्यूयॉर्क कब जाओगे इसका फैसला मैं करूंगा। You bastard! Come on, go fast! John, take the passport! Come on! Come on! कोई है? हाँ हो जाएगा। आ जाओ। पकड़ो, हेलो, कंट्रोल रूम। This way. तुम दोनों को पानी चाहिए क्या? राजीव, इस आदमी को जानते हो? ये आदमी आया था घर में। घर में? नहीं, ये आदमी नहीं। तो तुम इन्हें जानते हो? नहीं। जरा इन्हें देख कर बताओ, हो सकता है ये फोटो तुम्हारे बाप की हो। नहीं। मतलब तुम इन्हें नहीं जानते? नो। अच्छा, इस आदमी को? इसे नहीं जानता। इसे नहीं जानता, यही जानता हूँ। गोबन चंद्रशेखर, सेंट्रल गवर्नमेंट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, उनमें से ये एक है। सिर्फ इसे नहीं, इन सब लोगों को भी तुम जानते हो। पिछले हफ्ते तुम इन सब से मिले थे। नो। 19 तारीख की रात में। नहीं। तुम्हारे घर में इन्होंने मिलकर बातें की थी। नहीं सर। कोची मेट्रो बेस में तुम लोगों ने मिलकर एक मिशन की बात की। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में है। आखिर क्या प्लान है? सर प्लीज, वो लोग आए थे, वो हमसे मिले थे, वो तो हमें स्ट्राइक में सपोर्ट करने के लिए आए थे। देन? बस आए, कुछ बात की और चले गए। ना तो हम उन्हें जानते थे और ना ही पहचानते थे सर। रेडिकल ग्रुप से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जो तुम लोग कर रहे हो उसके टोटल एक्टिविटी का मास्टर प्लान किसका है?
अब ये भी बता दो, जल्दी बताओ ना। His dad. वो कैमरा ऑफ करो। अब लास्ट क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं। आउट। तुमने बताया रेडिकल ग्रुप से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, हम ये जानते हैं। सर ये बात भी हमने ही कही थी, हमें छोड़ दीजिए सर। अखिलेश के साथ इलेक्शन में तुम लोग आखिरी तक रहोगे, फिर तुम लोगों ने ऐसा पागलपन क्यों किया? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर को लात मारकर उसे अस्पताल में क्यों लिटा दिया? तुम लोग आराम से चले जाओगे, यही सोचा था ना? हमें वो पसंद ही नहीं है। We have some rights. राइट्स। यहाँ फोटो झील में गांजा पीते हुए साहब को भी जेल के अंदर डाल दिया गया, समझते हो कि नहीं? इंडियन लॉ। वो लोग अभी जेल में चपाती बना रहे हैं, उनसे जेल में कोई भी मिलने नहीं आया और आएगा भी नहीं। साइन करो, चलो साइन करो। चलो अब उठो। चलो अंदर चलो, चल। हेलो हेलो मिनिस्टर, हेलो। संभाल के सर 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 टांके लगे हैं। धीरे धीरे, पेशाब निकल रहा है। डिस्चार्ज होकर आए और तुरंत काम पे भी लग गए तुम। उन्हें कहाँ लेकर गया? कम से कम मुझे तो बताइए। तुमने जैसा कहा वैसा मेरे को लड़कों को जेल में डाल दिया, अब समस्या मत खड़ी करो तुम। पहले ये बताइए उन्हें कहाँ ले गए? आखिर प्लान क्या है, बता के जाइए। हाथ हटाओ। तो मुझे रोकते हो? हाँ? तुमने जो बताया वो हिमालय की तरह है। उन्हें जेल में डालेंगे तो उनका ग्लैमर बढ़ेगा और तो और वो लोग वहाँ पर और आगे बढ़ेंगे। फिर अगर जेल से बाहर आए तो हमारा सिर दर्द बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? उन्हें यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। अब उस परेशानी को खत्म कर देते हैं। बहुत साल हो गया मुझे ऐसा काम करते हुए। और सुनो, लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पेशाब की थैली लेकर इधर उधर घूम रहे हो, समझे? अब जाके तुम आराम करो, चलो जाओ। सर वो लोग वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। जॉन स्कोरा के गायब होने पर ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर गोपालन अभी पत्रिका सम्मेलन में इंटरव्यू देने वाले हैं और ये दृश्य हम आपको अपने चैनल से लाइव दिखाएंगे। जॉन स्कोरा कहाँ है? उन लोगों ने क्या गुनाह किया है? गवर्नमेंट उन्हें छुपा कर क्यों रख रही है? विपक्ष पार्टी ने कहा है सर। मेरे हाथ में ये 1946 का फॉरेनर एक्ट है। विदेशी अगर अपने देश में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या क्या नियम फॉलो करना है, इसके अंदर साफ साफ लिखा है। ये 1964 में लाया गया अमेंडमेंट है। इसमें हमने थोड़ा सा करेक्शन किया है। हमें ये बताइए कि उनका अपराध क्या है? हाँ, तुम लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो भला? जो हम बता रहे हैं उसे तुम लोग ध्यान से सुनो। लोगों की मदद करना क्या कोई अपराध है? ऐसे लोगों को जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। This is our last chance. विदेशी अगर हमारे देश इंडिया में आते हैं तो हमारे काम में टांग ना अड़ाएं, ऐसा वीजा में लिखा होता है। ये मैंने नहीं कहा, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो आप नहीं जानते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसमें पढ़ा है। सर
बाथरूम सर। नहीं जाना है, बैठो। सर प्लीज। दोनों बैठो। सर प्लीज सर। सर बस एक मिनट। बैठ इधर। सर, बैठ। मारूंगा तुझे। वीजा में आए हैं तो हमारा देश देकर उन्हें चले जाना चाहिए। स्टूडेंट्स वीजा में आए हैं तो पढ़ के जाना चाहिए, नहीं तो अगर किसी राजद्रोह में जुड़ गए हैं तो गवर्नमेंट अपना हाथ बांध कर नहीं बैठी रहेगी। बोलिए, क्या गवर्नमेंट हाथ बांध के बैठी रहेगी? अगर ऐसे लोग हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश की सरकार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जॉन और कोरा इंडियन ही तो है। नहीं नहीं नहीं, वो इंडिया के नहीं है। वो लोग अमेरिका में पैदा हुए और वहीं के सिटीजन भी हैं। इसके पीछे तो राजनीतिक चाल है। दोनों लड़कों के खिलाफ राजनीति वालों की चाल है। फैब्रिकेटेड पॉलिटिकल प्रोग्राम है ये। नहीं, उन्होंने जो गुनाह किया है उसका वीडियो टेप हमारी सरकार के पास है, जिससे पता चला वो गुनहगार है। वो उन्हें किस केस में लाएंगे? गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल से नियमों का पालन करेगा। जो एक्शन लेना था हमने ले लिया है। Come on, open the door. अब उन दोनों को किस कोर्ट में हाजिर करेंगे आप? ध्यान से सुनिए, केरला सरकार उन दोनों को डिपोर्ट करने जा रही है। अरे ये कहाँ भेज रहे हैं? अरे हाँ, डिपोर्ट, ये तो गलत है भाई। बात तो सही है। उन्हें डिपोर्ट करने जा रही है। Don't shoot. उन दोनों का वीजा कैंसिल करके उनके देश वापस भेजेंगे, ये हमने तय किया है। लास्ट एंड फाइनल कॉल। जो भी यात्री अमेरिका की फ्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं, उन सबसे निवेदन है, कृपया गेट नंबर 2 की तरफ आ जाइए। आप सबसे निवेदन है, अमेरिका की फ्लाइट बोर्ड करने वाले सारे यात्री गेट नंबर 2 की तरफ आ जाइए। चल उठ, चल बाहर निकल। तो आप उन दोनों को जेल में डालेंगे? ये सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं वो सभी लोगों को फॉलो ही करना पड़ेगा। वीजा का नियम जिन लोगों ने भी पालन नहीं किया है उन सभी को सरकार ने डिपोर्ट करवा दिया है। चलो अंदर, आ रहा। इस केस में इंसानियत के नाते वो एक विद्यार्थी है। ये ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सारी गलतियों को माफ कर दिया है और उनके फ्लाइट का खर्चा, यहाँ तक कि उनके खाने का खर्चा केरला सरकार खुद उठा रही है और उन्हें अब उनके देश वापस भेज रही है। अमेरिकन एम्बेसी, काउंसिलेंस, विदेश मंत्रालय सब सरकार से जुड़े हुए हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप से भी ये सारी बातें बता दी गई हैं। सर एक मिनट सर। सर शांत रहने से क्या होगा? सर प्लीज सर, सर पता होना चाहिए सर। हमारे सामने का जवाब दीजिए सर। किस चैनल से? सर इस समय आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट के एक्शन से युवाओं का क्या रिएक्शन होगा? युवाओं से क्या कहना चाहते हो? फ्यूचर यूथ के हाथों में है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दे कैन डू वंडर्स और हमने तो प्रूव करके दिखाया है। आज की जनरेशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। पब्लिक के लिए कोई मैसेज देंगे क्या? इंडिया की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज? फ्रेंड्स, इंडियंस, कंट्रीमैन, where there is will, there is way। हमने रास्ता दिखाया है, उस पर यंग जनरेशन को चलना चाहिए। हमारी जिंदगी ही उनके लिए मैसेज है। You all country people, we love you, we will miss you, bye। सर कुछ और कहना चाहेंगे? सर कुछ इंस्पायरिंग? नमस्ते, खास खबरें। इस साल एशिया
यूथ आइकन अवार्ड मिलेगा सादगी से जिंदगी जीना सिखाने वाले 2 यूथ आइकन्स को, अमेरिकन मलयाली जॉन्स और कोरा को। अमेरिका में आलिशान जिंदगी जीने वाले कैसे केरला में आकर एक सादगी भरी जिंदगी जीकर यूथ को एक मैसेज दे रहे हैं। दुनिया भर के मलयाली SMS से इन्हें इस अवार्ड के लिए वोट कर रहे हैं। ये अवार्ड जॉन्स और कोरा को मिलने से युवाओं में एक नया जोश भर गया है और उनमें खुशी की लहर दौड़ रही है। जॉन्स और कोरा अपनी यात्रा शुरू की और वापस भी चले गए। आइजैक जॉन ने जो सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। केरला आने के बाद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिंदगी जीने का असली मजा सीख लिया और वैसे ही जीने लगे। जॉन्स और कोरा भूल गए कि उन्होंने जिस आंदोलन में भाग लिया था वो लोग उनका अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है वो दोनों आके सब ठीक कर देंगे और उनकी जिंदगी भी सामान्य हो जाएगी और वो शांति से जिएंगे। इधर अखिलेश वर्मा सामान्य नागरिकों की तरह चुनाव लड़कर आखिर केरला के मंत्रिमंडल में पहुंच ही गया। अब केंद्र जाने की तैयारी। कुछ लोगों की रिकमेंडेशन से अब राज्यसभा जाने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कुछ भी कहें, इंडिया नेताओं के भरोसे ही तो चल रहा है। अमेरिका से आके जॉन चाहे थोड़े ही समय के लिए, पर इंडिया में उसने कुछ लोगों का तो दिल जीता। उन्हीं में से एक है शायद मधुमिता, जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मधुमिता को आज भी यकीन है कि जॉन्स वापस आएगा। वो शायद इसलिए कि उसने टिकट के पैसे नहीं भेजे। सभी प्रेस वाले जॉन्स और कोरा को भूल गए। न्यूज फ्लैशेस और ब्रेकिंग न्यूज के लिए वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार जारी रहेगा। पता नहीं क्या होगा, दोनों का इंतजार खत्म होगा। क्या आप जानते हैं कि जॉन्स और कोरा आखिर हैं कहाँ? जॉनसन कोरा